सही में ये चुनाव जो है ये 5 साल के हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हमारी नीतियाँ, हमने किए हुए काम, हमारा कार्य, यही इस चुनाव के सही में मुख्य विषय रहना चाहिए थे। और हमारे तरफ से हम लगातार यही बात करते आए हैं। पर दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के होते हैं। और दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री की गरिमा, मान, सम्मान इसके बजाय उनके बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां की गई, विशेष रूप से विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और राहुल जी को तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान के बारे में भी जो परिस्थिति उनके ऊपर आई वो भी आपको पता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने जानबूझकर परफॉर्मेंस और कार्य ये चुनाव का आधार न बने, इसलिए इसको दो बातों में वो लेके गए। एक, हमारे विपक्षी का कैपिटल है फियर, डर। ये उनका सबसे बड़ा कैपिटल है कि डर पैदा करो माइनॉरिटी के मन में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मन में। और दूसरी ओर चुनाव के विकास की एजेंडा जो हमारी सरकार ने 50 साल में नहीं हुआ, जो 5 साल में काम किया है, उसके आधार पर विकास के काम पर अगर चर्चा होगी तो उनके लिए अड़चन होगी। इसलिए जानबूझकर बहुत ही चुनाव का स्तर नीचे जाकर इतनी गंदी टिप्पणियां की गई, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय सुरक्षा के विषयों का भी राजनीतिकरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी लगातार झूठे आरोप लगातार किए जा रहे हैं। मैं राजनीति में मतभिन्नता समझ सकता हूँ, पर मनभेद और इस प्रकार का प्रचार नहीं समझ सकता। और इसलिए लगातार इस प्रकार की कितनी भी गालियाँ अगर देंगे तो भी भारत की जनता जो है वो बहुत ही जागरूक है। विशेष रूप से न्याय की बात हो रही है तो न्याय की बात उसके साथ चिपक सकती है जिसके साथ क्रेडिबिलिटी हो। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अभी गरीबी मिटाएंगे। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने 20 कलमी, 40 कलमी और 5 कलमी कार्यक्रमों से ऐसा वातावरण तैयार हुआ 1971 में कि अब तो गरीबी बिल्कुल हट जाएगी। गरीबी हटाओ का नारा आया, वो जीत गई, पर गरीबी नहीं हटी। फिर इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने वही दोहराया, गरीबी नहीं हटी। उसके बाद में सोनिया जी आई, उन्होंने मनमोहन सिंह जो प्रधान में, उन्होंने भी वही बात दोहराई, फिर भी नहीं हटी। अब पंडित जी का पोता भी कह रहा है, तो इनकी विश्वसनीयता कहाँ है? अगर ये गरीबी मिटाएगा 72,000 रुपये देकर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने क्या किया? इसलिए पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी गरीबी हटाने के बारे में, गरीबों के बारे में कांग्रेस की समाप्त हो गई है। और इसलिए ये कोई न्याय की बात नहीं है, आज तक किए हुए अन्याय का इतिहास है। जो 1947 से लेकर आज तक रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, यही कांग्रेस की विशेषता है। और इसलिए कोई न्याय वगैरह होगा नहीं, क्योंकि न्याय के साथ, न्याय करने वाले के साथ विश्वसनीयता भी जुड़नी चाहिए। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो सोशल सेक्टर की स्कीम लाई, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं। 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे बैंकों में, हमने 34 करोड़ खाते खोले, 70,000 करोड़ डिपॉजिट किया। उज्ज्वला योजना में हमने 7 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर और सेगड़ियाँ दी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को घर दे चुके हैं। नेशनल हाईवे में हम लोग जो 2 किलोमीटर पड़ रहे तो 32 किलोमीटर बना। 1984 में राजीव गांधी जी ने गंगा शुद्ध करने का कार्यक्रम तय किया, डिक्लेयर किया था, कुछ नहीं किया। आपको मालूम होगा पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री गंगा स्नान के लिए आए थे, गंदा पानी देखकर वापस गए बिना स्नान किए बिना। और इस बार 20 करोड़ लोग आए थे, आप में से भी कोई गए होंगे तो मुझे पता नहीं, पर जो गए वो आशीर्वाद देकर गए मोदी जी को और हमारी सरकार को और मेरे विभाग को। क्योंकि इस बार पहली बार गंगा अविरल थी, निर्मल थी। हमने नहीं क्लेम किया, हमने तो केवल 30% ही काम अभी पूरा किया है। और मैंने यही कहा कि अगले मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल और निर्मल होगी। जो कहा वो हमने करके दिखाया। जलमार्ग किया, और हमारे जलमार्ग बनाया, इसीलिए जहाज में बैठकर प्रियंका प्रयागराज से वाराणसी हमको गाली देती हुई गई। पर मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर हम जलमार्ग नहीं बनाते तो वो कैसे जाती हैं?
और हमने पानी शुद्ध किया इसलिए 3 बार पीने का काम किया उन्होंने, नहीं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जैसा उनको भी वापस जाना पड़ता। तो हमने किया इसीलिए तो वो दिखा। हमारे देश में, देश के भविष्य का ये चुनाव है। ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 1984 के दंगों में जो लोग मरे थे, जिनको जिस प्रकार से मारा गया, उनको अभी तक न्याय नहीं दिया, न न्याय मिल पाया जिनके सरकार में। और जो आरोपी है उनको उन्होंने प्रतिष्ठित किया। जो दंगे में इस प्रकार का काम करने वाले जो लोग थे उनको बहुमान दे रहे, सम्मान दे रहे। और जिन लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनके ऊपर न्याय नहीं दे पाए, वो क्या देश के गरीबों को न्याय देंगे। और इसलिए इस चुनाव में ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, यही हमारे मोदी जी के नेतृत्व हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और पिछले बार जितने सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी, और एनडीए को भी ज़्यादा मिलेगी। और रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से फिर से एक बार बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी, और निश्चित रूप से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसीलिए जनता को मैं कहूँगा कि विपक्ष के झांके में ना आते हुए, और ये जो 56 भोग की कह रहा है गालियाँ जो दी, इसका एक प्रकार से विपक्ष कांग्रेस के विरोध में मतदान करके जनता ने उसका निषेध करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को चुन कर देना चाहिए। यही आपसे मार्फत मैं अनुरोध करता हूँ।